रफीक अहमद लगारी बस्ती कलौरा तहसील तौसा डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। सर ये 17 तारीख को ड्रेन टूटी जिसकी वजह से कलर वाला, हरने वाली, जत वाला और पूरा इलाका तबाह हुआ। 17 तारीख से लेकर आज 2 सितंबर है, अब तक ये पानी चल रहा है। अब तक हमने अपने तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या मुंतखब नुमाइंदे थे, ख्वाजा शिराज साहब इस वक्त हुकूमत में हैं, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है। ख्वाजा शिराज साहब आए, तसल्ली दे के चले गए कि 2 दिन बाद ये काम हो जाएगा। आज 18 दिन हो गए, वल्लाह बाखुदा हमारा ये हाल है और हम जलीलो ख्वार हैं। दाऊद साहब यहाँ पहुँचे, किसी किस्म की कोई किसी को मदद नहीं, 1 रुपए की भी। जिनके घर तबाह हो गए, वल्लाह बाखुदा उनको देख के रोना आता है, जिगर फट जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है, आवाज साथ नहीं देते। सर यहाँ हाफिज तार साहब आए, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने अपनी इस्ताअत के मुताबिक जितने मुतासिरीन थे कुछ न कुछ इमदाद दी। इसके अलावा हमारे साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, जिन्होंने यहाँ तक विजिट ही नहीं किया। हमारे साबिक एमपीए सरदार मीर बादशाह कैसरानी हैं, जिन्होंने यहाँ तक आना गवारा नहीं किया। साबिक एमपीए मुमताज भुट्टो आए, जिन्होंने कहा कि यार मेरे बस से बाहर है, मेरे काम नहीं हो सकता। महकमा इरिगेशन को हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इरिगेशन जो इसके असल स्पेलवेज हैं वो खोलें और इसका रास्ता बंद करें, वरना हमारी आवाम का जो हाल है, अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोई डिलीवरी केस हो गया जो कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली जाएगी, जिसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जी और हमारे मकामी नुमाइंदे होंगे। और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत इनके कत्ल का जो खमियाजा है वो इन्हीं मेंबरान के सर होगा, वरना हमारी हालत देखें, हालत कोई नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे पास जो राशन जिस वक्त पूरी तहसील में जहाँ जो इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ वहाँ भी पहुँच रहा है। जो रियल हकदार हैं, जहाँ सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, वहाँ तक मकामी कोई भी नहीं पहुँच रहा। ना मकामी तरफ से पहुँच रहा है, ना एमपीए की तरफ से पहुँच रहा है, ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहुँच रहा है। हम सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज 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 हाथ जोड़ के ये कहते हैं, प्लीज हमारा ये मामला हल करें, वरना कौम आप आएंगे इंशाल्लाह, इन्हीं दरवाजों पे आएंगे। वो दिन दूर नहीं, इलेक्शन अगले साल 2023 इलेक्शन का साल है, आएंगे इंशाल्लाह। मैं मेरे कलर वाला का हर नौजवान आपको इंशाल्लाह बस्ती में नहीं घुसने देगा, इंशाल्लाह किसी को नहीं घुसने देंगे। हाँ, अगर आपको हमारा दर्द है, आपको अपनी इस कौम का एहसास है तो हमारे साथ मुआवनत करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हमारी तरफ रुख ना कीजिएगा, फिर गिला ना कीजिएगा कि कलर वाले के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। हम किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, किसी को नहीं करते। जो हमारा मुआविन होगा, जो हमारे दर्द को समझेगा, हम इंशाअल्लाह उसका साथ देंगे। अगर उसने हमारा साथ दिया तो मेरा घर है बस्ती कलर वाला, एडे दे पे तो नाल पानी चलता पे, ये मेरा घर जगह तबाह थी गए। ना कोई एमपी है, ना कोई एमएन है, ना कोई एसी है, सारा कोई को नहीं आया, ना कहीं इमदाद की है। कहीं बंदा इधर सारे को पूछा नहीं को नहीं आया, तुम किमें थे पे बच्चे पे लुड़े पे आओ। ये तोरे सामने टीआर सामने तोरे नजर दे पानी दे विच ये पानी रुक सी, सारा कोई सामान जाहिर थी सी, कोई जरा बच्चा पाए, वरना इधर कोई चीज भी नहीं बची। तरीके नाल आसान है कहना है कोदा इतना 8 फुट पानी चलदा पे चंद घर उडू अगर उडू कोई